ड्राइवर ये देखकर डर गई कि चाहे कुछ भी हो जाए बस उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये समझकर कि किसी सवारी ने रूल तोड़ा है, उसने गुस्से से पूछा, तुम में से कौन प्रेग्नेंट है? क्योंकि इस नाइट बस में प्रेग्नेंट औरतों का चढ़ना मना है, वरना सब मारे जाएंगे। उसी वक्त ऑफिस जाने वाली एक औरत ने अपने पेट पर हाथ रखा पर कुछ बोली नहीं। बाकी लोगों ने गुस्से में उस पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर बस में कोई प्रेग्नेंट औरत है भी तो उसे जबरदस्ती उतारने की कोई वजह नहीं है। एक स्टूडेंट ने कहा कि ड्राइवर भी एक दिन मां बनेगी, इसलिए उसे प्रेग्नेंट औरतों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ड्राइवर ने सबकी बातों को इग्नोर किया और उन्हें फिर से वार्निंग दी, अगर प्रेग्नेंट औरत आज बस से नहीं उतरी तो बस आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बोलते हुए उसने तांबे के सिक्कों से बनी एक तलवार निकाली और प्रेग्नेंट औरत को उतारने की जिद करने लगी। तभी बस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किसी ने भी प्रेग्नेंट होने की बात नहीं मानी। अचानक ड्राइवर की नजर उस स्टूडेंट पर टिक गई। स्टूडेंट ने तुरंत मना किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये देखकर बाकी लोग परेशान होने लगे और ड्राइवर से जल्दी बस चेक करने को कहा। ड्राइवर ने सबसे कहा कि उन्हें प्रेग्नेंट औरत को ढूंढना ही होगा, वरना जब वो खौफनाक चीजें होंगी तो सब मारे जाएंगे। उसकी बातों से कोई नहीं डरा। सबको लगा कि ड्राइवर बस खौफ फैलाने की कोशिश कर रही है और वो सब उसे सुनाने लगे। फिर भी ड्राइवर प्रेग्नेंट औरत को ढूंढने पर अड़ी रही। उसने एक एक करके सबकी तलाशी लेने का भी सोचा। सास और बहू ने तुरंत इसका विरोध किया। उन्हें ड्राइवर के गंदे हाथों से घिन आ रही थी। उन्होंने कहा कि अगर उसने उनके ब्रांडेड कपड़े खराब कर दिए तो वो कभी उनके पैसे नहीं चुका पाएगी। तभी ऑफिस वाली औरत ने कहा कि बिना इजाजत किसी की तलाशी लेना गैर कानूनी है। एक लड़के ने कहा कि अगर वो किसी की तलाशी लेना चाहती है तो वो सबसे पहले अपनी तलाशी देने को तैयार है। ड्राइवर के पास उसके साथ मजाक करने का टाइम नहीं था। एक ही पल में बस के अंदर बहुत डरावना माहौल बन गया। ड्राइवर को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगर अभी भी प्रेग्नेंट औरत नहीं मिली तो वो सब मारे जाएंगे। बाकी लोग इस दुनिया में भूतों को नहीं मानते थे। उन्हें लगा कि ड्राइवर बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। ड्राइवर के पास और समझाने का टाइम नहीं था। उसने जबरदस्ती बहू की तलाशी लेने की कोशिश की और बदले में उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सास ने गुस्से में उसे धमकी दी, अगर तूने मेरी बहू को फिर से हाथ लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इन बेवकूफ सवारियों के सामने बेबस होकर ड्राइवर ने उन्हें चेतावनी दी, अगर इस बस में कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसके साथ सब मारे जाएंगे। ऑफिस वाली औरत थोड़ी डरी हुई थी पर सास इन अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानती थी। बहू को लगा कि ड्राइवर को पैसे चाहिए और उसने $1000 कैश फेंक दिया और कहा कि वो तुरंत बस चलाए। ड्राइवर ने कहा कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही है। उसने फिर दोहराया कि बस में एक प्रेग्नेंट औरत है और सब उसके साथ मारे जाएंगे। ऑफिस वाली औरत ने शक जताते हुए कहा कि उन्हें ड्राइवर की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अचानक स्टूडेंट उठी और बोली कि अभी चढ़ने से पहले उसने ऑफिस वाली औरत को अपना पेट पकड़ते हुए देखा था। उसे शक था कि वो प्रेग्नेंट है। ऑफिस वाली औरत ने मना कर दिया और कहा कि बस उसके पेट में दर्द था। स्टूडेंट को घर जाने की जल्दी थी। उसने प्रेग्नेंट सवारी से कहा कि वो जल्दी सच मान ले, वो सच में मरना नहीं चाहती थी। उसकी बातें सुनकर सास ने उसे डांटा और उल्टा स्टूडेंट पर ही प्रेग्नेंट होने का इल्जाम लगा दिया। स्टूडेंट ने तुरंत मना किया क्योंकि कोई भी सच नहीं मान रहा था। इसलिए ड्राइवर ने गुस्से में एक और चेतावनी दी। उसके चुप होते ही बस में लटकी घंटियां बजने लगी और वो तावीज भी अपने आप हिलने लगा। ड्राइवर समझ गई कि ये एक बुरा इशारा था। अगर उन्होंने अब प्रेग्नेंट औरत को नहीं ढूंढा तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। इसलिए उसने फिर पूछा, तुम में से कौन प्रेग्नेंट है? अभी बाहर आओ। अगर तुम मरना चाहती हो तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। अभी भी बस से उतरने का टाइम है। बाकी लोगों को अभी भी ड्राइवर पर यकीन नहीं था। किसे पता था कि अगले ही पल एक खौफनाक माहौल फिर से उन पर छा जाएगा। सवारियां इतनी डर गईं कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ड्राइवर समझ गई कि वो खौफनाक चीजें आ चुकी हैं।